नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं एसएससी जीडी 2022 टेस्ट के टारगेट बैच में। जैसा कि आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही है। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम डे 3 करने वाले हैं। हमेशा की तरह आज का भी सेशन बेहतरीन होगा और एसएससी के नए पैटर्न पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि आप वाकई चाहते हैं कि आप मैथ्स में एक भी नंबर आप इधर उधर नहीं करना चाहते हैं, मैथ्स में आप 25 आउट ऑफ 25 लाना चाहते हैं, तो हमारी सेशन को देखना बिल्कुल ना भूले। अब जो भाई और बहन अभी तक हमारे सेशन पर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अब बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिसके कारण से आपको हमेशा आपको कोई भी चीज की दिक्कत हो, कोई किसी भी चैप्टर की दिक्कत हो, तो आप मुकेश मैथ्स एकेडमी बाय उस चैप्टर का नाम डालो, वो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन क्रमांगत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तीन क्रमांगत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है, तो तीन संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बेहतरीन प्रोसेस जो क्या है, 1287 का क्या कर लेंगे हम, 1287 का हम मिडिल फैक्टर कर लेंगे। ठीक है ना, 11 से मैंने किया तो 11 का मैं 11, 11 पे 11 और 11 7 77। ठीक है, फिर मैंने 13 से कर लिया, 13 से किया 13 नमा 117, तो मैं देख रहा हूँ 9 गुने 11 गुने 13। ठीक है, तीन संख्या आ रही है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सर जी 13 है, यानी 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे क्वेश्चन को। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें। दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है, ठीक है ना, ऐसी पूर्णांक है, यानी व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 24। 24 का प्रोडक्ट क्या होगा, 24 का मिनिमम गुणनफल क्या होगा, तो बोलेंगे 1 और 24। दूसरा क्या होगा, 2 और 12 होगा। तीसरा क्या होगा, 3 और 8 होगा। चौथा क्या होगा, 6 और 4 होगा, यानी 4 6 या 6 4, यानी क्या 4 और 6 होगा। तो बोला है कि इनके न्यूनतम योगफल का न्यूनतम मान, इन दोनों का न्यूनतम होगा नहीं, इन दोनों का न्यूनतम होगा नहीं, इन दोनों का न्यूनतम नहीं, इन दोनों का न्यूनतम, यानी 4 + 6 बराबर कितना हो रहा है, 10। इसकी आंसर क्या है, 10। देख रहे हो दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा था कि आपके लिए जो क्वेश्चंस है ना, वो एसएससी के नए पैटर्न पर आधारित है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है आपको नए नए देखने को मिल रहे होंगे, तो प्लीज एक बार पूरा सेशन देखें, क्योंकि जब तक आप सेशन को पूरा नहीं देखेंगे, जब तक आप टाइम नहीं देंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए यदि संख्या p q से 5 अधिक है, p तथा q वर्गों का योग 55 है, p और q का गुणनफल क्या होगा। p q से 5 अधिक है, मतलब p माइनस q इक्वल टू क्या है, 5 है। ठीक है, p q का वर्गों का योगफल यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 55 है। कितना है दोस्तों, 55 है। और आपको पी क्यू निकालने के लिए बोला है ना, सिंपल सा कुछ नहीं। आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, पी माइनस क्यू। दो फॉर्मूला होती है इसकी, यदि माइनस गिवन हो तो माइनस लेंगे, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 55 दी हुई है। ठीक, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या, 5, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, प्लस कितना हो गया, 2pq। अब आप यहाँ पर 55, ये तो 55 का ऑलरेडी 55 है आपके यहाँ पर, यहाँ हो गया 25 और यहाँ हो गया 2pq। ठीक है, तो 2pq इक्वल टू क्या हो गया आपके सामने, 55 में से 25 घटा कितना हो गया, 30, यानी pq की वैल्यू कितनी हो गई, pq की वैल्यू हो गई 15। जो आपसे पूछ रहा है, तो pq की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योग उन उन संख्याओं में से अलग अलग गुना किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 होता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से समझे। क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्वेश्चंस को बड़ा भी कर सकता हूं। देखिए, यदि आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस क्या है, आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस में क्या करना पड़ रहा है। देखिए, इफ द सम इफ द सम if the sum of two numbers is multiplied by those numbers is separately, then the product is 247 and 114 respectively. According what is the sum of those number। यदि दो संख्याओं के योग उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। दो प्रोसेस है, पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताता हूं, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। देखिए, मान लेता हूं कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो क्या बोला, दो संख्याओं को
दो संख्याओं का योग उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए, यानी मैं पहले x से x प्लस वाई को गुना करूं तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 247 हो जाएगी। अब फिर मैं y को x प्लस वाई से गुना करूं तो यहाँ पर 114 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से यदि मैं x प्लस वाई को फ्री कर लूं तो यहाँ पर 114 बटे y हो जाएगा, जो कि आप मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया x इंटू 114 अपॉन y इक्वल टू क्या कर सकते हैं 247 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं नंबर को यदि यहाँ x अपॉन वाई यहाँ पर छोड़ दूं तो 247 अपॉन क्या हो जाएगा 1114 हो जाएगा। इसका मतलब क्या ये कट रहा है, क्या किससे कट रहा है, कट भी रहा है तो किससे कट रहा है देखो, तो ये 13 से कट 13 और 6 बार में कट जा रही है, ठीक है ना। इसे आप जब काटोगे तो x और y बराबर क्या हो जाएगी 13/6 हो जाएगी। अब तदनुसार उन संख्याओं का योगफल यानी इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का योगफल क्या हो गया 19 हो गया। तो ये एक आंसर है इस तरह से। दूसरी मेथड क्या है वो ट्रिक देख लीजिए आप लोग ट्रिक करते रहते हैं ना, ट्रिक देख लीजिए। तो मैंने 247 को किया 247 को जब मैंने तोड़ा तो 19 एकम 19 है ना, 19 तिया 57 यानी 19 बार में कट रहा है, ठीक है। और दूसरा को मैंने किया 114 को, तो कितना हो गया 19 छक्के 114 यानी 6 गुने 19, यानी यहाँ पर देखो यहाँ पर जो दो संख्या आप देख रहे हो ना, ये दोनों जो आप 19 देख रहे हो, ठीक है ना, उन संख्याओं का योगफल है ना। तो यहाँ पर 19 इस तरह से भी आपकी 19 ये वाला क्या होगी आंसर हो जाएगी। बात को समझो, है ना, ये बात को समझने वाली चीज है। तो इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस को मैं लेकर आ रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, इतनी मेहनत की जा रही है सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका एक भी नंबर यहाँ से ना छूटे। नहीं तो मैं आज नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा, किसी और चैप्टर को पढ़ा सकता था, आपको 10-20 क्वेश्चंस करा के नंबर सिस्टम हटा के दूसरा क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन नहीं, मैं 3 दिन से लगातार नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ना छूटे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग का मतलब क्या होता है, 3 अंक शुरू से कहां से होते हैं 100 से, और खत्म कहां पर होते हैं 999 पर खत्म होते हैं। तो इन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग, इसके बनाने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन सारे मेथड में से सबसे इजी मेथड मैं बताने वाला हूं। क्या करने वाले देखिए, इसके सबसे पहले पद और सबसे अंतिम पद दोनों को जोड़े, ठीक है। मैंने क्या किया 100 प्लस 999, ठीक है, बटे 2, और 100 से 999 तक कितनी संख्या होगी, तो 900 संख्या होगी। मैंने 900 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 999 और 100 कितनी होती है, 999 और 100 कितनी आप लोग ही बता दो। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हो जाएगी, ये हो जाएगी 9, ये हो जाएगी 9, और ये हो जाए 1099, ठीक है ना। क्या हो जाएगी 1099 बटे 2 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगी 900। अब 1099 गुने 450 में कर दूं, 1099 गुने 450, तो आप देखो सबसे बड़ी संख्या ऐसे ही देख के पता चल रही कि 49500 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो सबके पास यूनिट डिजिट में 9 है, 1 है, और यहाँ 0 जब 9 से गुना होगा तो 0 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर 494550 ही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या में से यदि प्रथम 3 का योग 27 है, दूसरी 3 का योग क्या होगा, बात समझ रहे हो। पहले 3 का योग ना, पहले 3 का योग क्या है 27 है, तो आपसे अंतिम 3 का योग पूछा जा रहा है, अंतिम 3 का योग क्या होगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही, तो देखो इसे मैं भी बहुत ही बेहतरीन से तरीके से करवाने वाला हूं। देखिए जब भी कभी 6 या 7 या 10 कोई भी लगातार संख्या प्राकृतिक संख्या हो, लेकिन लगातार प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह करते हैं आइए देखते हैं। प्रथम 3 सबसे बड़ी संख्या, प्रथम 3 सबसे बड़ी संख्या, तो प्रथम 3 सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या 27 है। तो प्रथम 3 मैं यहां लिख दूं, प्रथम 3 सबसे बड़ी संख्या का औसत, ठीक है। प्रथम सबसे 3 यानी प्रथम 3 सबसे बड़ी संख्या का औसत निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, देखिए 27 है ना, 27 जो संख्या उसको 3 से भाग कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पर 9 और 1 10, 9 और 1 कितना हो गया
10, यानी यहाँ पर कितने नंबर आए, 10 आई। यानी दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या वो 10 है, सबसे बड़ी संख्या, यानी 3 संख्या में से यहाँ जो संख्या होगी ना, यहाँ पर जो संख्या मैं रखूंगा, यहाँ जो संख्या होगा वो 10 होगा। तो 6 लगातार, यानी ये 9 होगा, यानी ये 8 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो अगली 3 संख्या क्या होगी, अगली 3 संख्या, अगली 3 संख्या क्या होने वाला है, तो अगली जो 3 संख्या वो 11 होगी, प्लस 12 होगी और प्लस 13 होगी। ठीक है, दूसरी 3 का योगफल क्या होगा, तो मैं इसको दे दूं 12, तो 12 तिया कितना हो जाता है, 24, 3 2 5, सॉरी, इसको दे दूं तो ये हो जाएगा 12, 12 12 24 12 तिया 36, कुल मिला कितना हो गया, 36 हो गया। तो कितना हो गया, 36। देखिए मैंने कितनी बेहतरीन तरीका से यहाँ पर देखो मैंने किया है। तो ये चीजों को आपको सीखना होगा और ये यहीं से आप सीख सकते हैं। प्रथम 3 सबसे बड़ी संख्या का औसत मैंने क्या किया, जो तीनों संख्याओं का योगफल है बटे 3 + 1 कर लिया, सबसे बड़ी संख्या आ गई, यानी 8 9 10, क्योंकि इसके बाद ही तो चाहिए था ना, आपको 10 के बाद ही तो 3 संख्या चाहिए था। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, तो जल्दी से एक बार लाइक कर दें। ए और बी के पास मिलाकर बी और सी से 3 गुना है, ए और बी के पास मिलाकर बी और सी के 3 गुना है। देखिए कितनी खूबसूरत सवाल है, यानी ए प्लस बी के पास जितना है, ए प्लस बी के पास जितना है, ए प्लस बी के पास जितना है वो 3 गुना बी प्लस सी के पास है। ठीक है, कंडीशन से एक फुलफिल हो गया। जबकि ए प्लस बी प्लस सी के मिलाकर ए से 30 रुपए अधिक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी को पास जितना है, ए से 30 रुपए अधिक है, यानी ए प्लस 30। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि b प्लस सी, ए से ए कट गया, ये वाला ए से ए कट गया, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या हुआ, 30 है। बोले ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आप देखें कि b के पास c से 5 गुना है, यानी b के पास जो है वो c का 5 गुना है। तो यहीं से क्वेश्चन आपकी बन गई, b के पास c का 5 गुना है, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, यानी b की जगह आप 5c पुट कर सकते हो, आप प्लस c इक्वल टू 30। तो यहाँ पर देखो 6c इक्वल टू क्या हो गया, 30 हो गया। तो c इक्वल टू कितना हो गया, 5। c इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू हो गया 25। तो b और c की वैल्यू निकल गई, तो a की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। कहां से निकालोगे, कहां पर a है, इक्वेशन 1 में a है, यानी 25, यानी a की जगह आप a पुट करो, b की जगह आप 25 रखो, ठीक है ना, बराबर 3, 20 b प्लस सी, यानी 25 और 5 कितना हो, 30। ठीक है, यानी a बराबर कितना हो गया आपका, a बराबर जो हो गया वो हो गया 90 घटाओ 25, यानी आंसर जो 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6, यानी आंसर कितने होंगे, a बराबर कितने होंगे 65। और आपको पूछा है तो a के पास कितने होंगे, तो a के पास कितने होंगे 65। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन सवाल है ना। इस तरह के चुनिंदा सवालों को लेकर मैं आता हूं ताकि आपकी भविष्य को मैं बना सकूं, आपको मैथ्स में 25 में 25 नंबर दिलवा सकूं। तभी 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, इसे देखकर आपको कुछ हंसी आई होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन शॉर्ट में डाला है। ठीक है, सभी 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, मतलब 1 अंक कहां से होते हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2 अंक कहां से होते हैं, 10, फिर 11, फिर उसके बाद 3 अंक कहां से होते हैं, 998 और 999। कुछ नहीं करना है, यहीं तक होती है। इन सभी संख्या, इन सभी संख्या और इन सभी संख्याओं का योगफल का औसत पता करना है। तो क्या करना है, पहली संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है, औसत निकालना है, तो यहाँ पर लिखो औसत। तो औसत बराबर क्या करना है हमें, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है ना, और बट्टे क्या करना है 2, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1000 बट्टे कितना 2, यानी आपकी औसत कितनी निकल के आई 500। कैसा लगा, इस तरह की बेहतरीन चीजें सभी देख कर ना अज्जुब, मतलब ये सोच रहे होंगे कि कैसे करूं, इन सभी को जोड़ना होगा, इन सभी को जोड़ना होगा, इन सभी को जोड़ना हो, कुछ भी नहीं टेंशन है दोस्तों। आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को लेकर जोड़ दो, 500 आ गया। इन सभी 1 अंक, सभी 2 अंक और सभी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या औसत कितना होगा, मात्र 500 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि कोई संख्या 31 से बड़ी है और जितनी वह 75 से छोटी है तो संख्या क्या है। मैं 2 मेथड बताऊंगा, पहले एक लॉन्ग मेथड, 31 से बड़ी है यानी x
31 से बड़ी है, मतलब समझ लो 31 से बड़ी है, 75 से छोटी है। 31 से बड़ी है और 75 से छोटी है, यानी मैं x प्लस 31 ले सकता हूँ, बराबर 75 से उतनी ही छोटी है, यानी 75 माइनस x कर सकता हूँ। तो 2x इक्वल टू मैं देख रहा हूँ कि 75 में से 31 घटा दिया तो कितना, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, यानी 2x बराबर x बराबर आ गई 22। तो वो क्या है, वो संख्या क्या है, यानी संख्या कितनी हो गई, संख्या तो ये इसमें से जोड़ दो या तो इसमें से घटा दो। तो मैं देख रहा हूँ 31 प्लस जो 22 है वो कितनी हो गई, 2 1 3 हो गई या 3 2 5 हो गई। एक ये मेथड हुआ, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ x प्लस 31 इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। दूसरी जो मेथड है ना, इस तरह की जब भी सवाल हो तो आप 31 लो, 75 लो, दोनों को जोड़कर 2 से भागा लगा दो, यानी 5 एक कितना हो गया 6 और 7 3 कितना हो गया 10 और 2 से भागा कर दो, यानी कितने आई 53। तो एक ये ट्रिक है, यहाँ पर आप ये ट्रिक से भी कर सकते हो या आप सबसे अच्छा लॉन्ग मेथड से कर सकते हो। तो कितना आंसर है 53। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, 27 को दो ऐसे भागों में विभाजित किया करे कि पहले भाग को 5 गुना और दूसरे भाग को 11 गुना, दोनों मिलकर 195 हो जाए। यानी मैंने क्या किया, 27 को ऐसे दो भागों में विभाजित करें कि पहले भाग को 5 गुना, मैंने पहला भाग क्या मान लिया x और दूसरा भाग क्या मान लिया मैंने 27 माइनस x। तो पहले भाग का 5 गुना, ठीक है, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग के 11 गुना मिलाकर, यानी प्लस 11 गुने 27 माइनस x बराबर 195, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 5x प्लस 11 गुने यहाँ पर 27 माइनस 11x बराबर 195, ठीक है। इसका भी मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, इसका भी ट्रिक है मेरे पास, बस आप ध्यान से देखो, क्योंकि मैं दोनों मेथड बता देना चाहता हूँ। यदि आपके पास में दिमाग में ट्रिक मैंने क्लिक कर गया तो आप ट्रिक से कर दो, नहीं तो लॉन्ग मेथड तो आपके पास हमेशा फॉर्मूला 44 आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो 5x में से 11x गया तो कितना हो गया -6x, ठीक। अब 11 यहाँ पर हो गया 195, अब 11 से 77, 11 दूनी 22, 22 से 7 कितना होता है, 22 से 7 297, कितना होता है 297, 297, ठीक है। अब 7 में से 5 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 2 में से गया 1 माइनस, और यहाँ पर -6 क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से माइनस कट गया, ठीक है। तो x बराबर कितनी आ गई, x बराबर आ गई 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, ठीक। तो बोला पहले और दूसरी के भाग का अनुपात कितना था, पहले कितनी हो जाएगी, पहली तो हो गई 17 और दूसरी की हो जाएगी 22, 27 में से 17 घटेगी तो कितना 10, ठीक है। ये एक मेथड है। और दूसरा जो मेथड की बात मैं कर रहा हूँ वो ऑप्शन से ले लो। यदि मैं ऑप्शन बी लेता हूँ, यहाँ पर मान लो 27 को ऐसे दो संख्या में बांटा मैंने, एक को मान लिया 17 और एक को मान लिया मैंने 10। इसको क्या बोला है, पहले को 5 से, यानी 17 पचे कितना 85, यानी मैं इसे 5 से करता हूँ तो यहाँ 85 हो जाता है, और मैं यहाँ 11 से करता हूँ तो कितना हो जाता है 110 हो जाता है। दोनों को यदि जोड़ दे, दोनों को जोड़ दे तो जोड़कर कितना आ रहा है 195, तभी मेरा सेटिस्फाई हो जा रहा है कि इसका आंसर क्या हो 17:10 होगा। दोस्तों सेशन कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको यदि कोई भी परेशानी हो या कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे 9641551422 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सॉरी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट मत करना, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नहीं तो मैथ्स बाय मुकेश सर टेलीग्राम चैनल से जुड़े, मैथ्स बाय मुकेश सर, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहां भी कोई भी क्यूज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सेशन के साथ, इसी तरह के जबरदस्त सेशन के साथ। तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।